ओके सो क्लास, आज हमारा पहला लेक्चर है टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स का। तो आज बेसिक इंट्रोडक्शन होगी कि टीचिंग क्या होता है और लर्निंग क्या होता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू टीचिंग एंड लर्निंग। आप सबको पीपीटी दिख रही है ना? टेल मी इन चैट बॉक्स। थोड़ी जूम कर दो। ठीक है, चलो। तो हमारे आज के सेशन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? हम टीचिंग और लर्निंग का कॉन्सेप्ट समझेंगे कि टीचिंग क्या हो। डिजिटल मार्केटिंग ही है ना? नहीं, ये डिजिटल मार्केटिंग नहीं, ये टीचर ट्रेनिंग है। आइडेंटिफाई द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ टीचर। हाँ, रुको। ठीक है, recognize different type of learnings, understand the importance of teaching skills। आज हम क्या समझेंगे? टीचिंग क्या होता है, लर्निंग क्या होता है, एक टीचर का रोल क्या होता है। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ लर्निंग सीखेंगे, ऑडिटरी, विजुअल। और टीचिंग स्किल की इंपॉर्टेंस क्या है एजुकेशन में। तो पहले हम आ जाते हैं, व्हाट इज टीचिंग। टीचिंग इज द प्रोसेस ऑफ गाइडिंग, फैसिलिटेटिंग एंड सपोर्टिंग लर्नर्स टू एक्वायर नॉलेज, स्किल्स, वैल्यू एंड एटीट्यूड। टीचिंग का सिंपल भाषा में मतलब है किसी को सिखाना या कुछ। टू टीच अ ग्रुप, 1 घंटे की क्लास है सिर्फ। किसी कॉन्सेप्ट को किसी को समझाना, ठीक है, उसकी हेल्प करना, उस कंसेप्ट को समझने में, स्किल्स डेवलप करने में, नॉलेज गेन करने में। ठीक है, टीचिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने लेक्चर डिलीवर करा, बोला, उसके ऊपर रीड करा और बस। जब तक सामने वाले को कुछ समझ नहीं आया ना, उसका मतलब है आपकी टीचिंग इनइफेक्टिव है। आप नहीं दिख रहे हैं मैम, यू वांट टू सी। ओके, ओके क्लास। ठीक है, teaching is not just delivering information but helping learn, helping students understand and apply concepts। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेक्चर डिलीवर कर दूं और चली जाऊं, बट आपको समझ में ही नहीं आया, ठीक है, तो कोई फायदा नहीं उस टीचिंग का। तो टीचर का बेसिक काम क्या होता है? स्टूडेंट्स की हेल्प करना, समझने में, नॉलेज को डिलीवर करने में, नॉलेज को समझने में, और उसको ये सब कॉपी में भी, हाँ नोट कर सकते हो आप, नोट्स बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, गुड इवनिंग। टीचर का बेसिक काम है आपकी हेल्प करना। आवाज कम आ रही है बहुत। की पॉइंट क्या है? इफेक्टिव टीचिंग फोकस ऑन स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग, नॉट जस्ट कंटेंट डिलीवरिंग। जो इफेक्टिव टीचर होती जो इफेक्टिव टीचिंग होती है ना, वो स्टूडेंट्स को समझाती है, मतलब इट हेल्प स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड, नॉट जस्ट कि आप डिलीवर करो लेक्चर, बोल दो अपने सब्जेक्ट पे और चले जाओ। जब तक किसी स्टूडेंट को समझ नहीं आएगा आपका कंटेंट या आप जो समझाना चाह रहे हो, तब तक आपकी टीचिंग इनइफेक्टिव रहेगी, उसका कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, जो भी टॉपिक समझा रहे हो, वो ऑडियंस को समझ आए, मतलब स्टूडेंट्स को समझ आए। ठीक है, अब लर्निंग क्या होता है? Learning is the relevantly permanent change in behavior that comes from experience। यहाँ पे डेफिनेशन क्या दी है पीपीटी में? लर्निंग इज अ प्रोसेस थ्रू विच इंडिविजुअल गेन नॉलेज, स्किल, बिहेवियर, एटीट्यूड थ्रू एक्सपीरियंस एंड स्टडी।
जो भी हम सीखते हैं, है ना, जो हमें लाइफ लॉन्ग याद रह जाता है। जैसे अगर मैंने साइकिल चलाना सीखा 5th क्लास में, तो क्या मैं साइकिल चलाना भूल जाऊंगी 2-3 महीने बाद? नहीं, है ना। अगर मैं 10-15 साल बाद भी साइकिल चलाऊं, तो हाँ, शायद स्टार्टिंग में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो चलाने में या बैलेंस बनाने में, बट इसको मैं भूल नहीं जाऊंगी। मुझे याद रहेगा कि बैलेंस कैसे बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग साइकिल चलाते थे बचपन में और अगर अब नहीं चलाते, तो आप कुछ टाइम बाद अगर चलाओ या अब भी चलाना चाहो, तो क्या आप भूल जाओगे साइकिल चलाना, या अब भी आप चला पाओगे साइकिल? सेम केस, साइकिल्स या कार। चैट बॉक्स में बताओ मुझे, क्या आप भूल जाओगे चलाना? या साइकिल चलाना एक परमानेंट लर्निंग है? हम्म। चैट हैज बीन टर्न ऑफ फॉर दिस मीटिंग। चैट टर्न ऑफ है। अब लर्निंग का नेचर क्या है, की करेक्टरिस्टिक्स क्या है? लर्निंग एक कंटिन्यूअस एंड लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। लर्निंग चलती रहती है जब आप अ, अपने उसमें टॉडलर स्टेज में होते हो, जब आप 2-3 साल के होते हो, आपके बूढ़े होने तक लर्निंग चलती रहती है। आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हो, अपनी एनवायरनमेंट से, फ्रेंड से, फैमिली से, पीयर्स से, सबसे। जैसे आज की एग्जांपल ले लो, आप मुझसे कुछ सीखोगे या मैं आपसे कुछ सीख लूं, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन हो जिसके बारे में मुझे नॉलेज ना हो और आप मुझे बताओ, तो ये क्या है? एक दूसरे से हम लर्न कर रहे हैं कुछ ना कुछ। तो लर्निंग एक कॉन्टिन्यूअस एंड लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, हम अपनी इन्वायरमेंट से सीखते हैं। ठीक है। इन्वॉल्व चेंज इन बिहेवियर और थिंकिंग। जैसे जनरेशन्स लगा लो आप, या डिकेड्स लगा लो, 10 साल का जो फर्क होता है उसको हम डिकेड्स बोलते हैं। जो चीजें या जो थॉट्स 20 साल पहले रेलेवेंट थे, क्या वो अब रेलेवेंट है? नहीं ना। या पहले की जो सोच थी कि लड़कियों को पढ़ने नहीं देना चाहिए, या उन्हें या लड़कियां सिर्फ किचन तक सीमित हैं, नहीं। अब की जो जनरेशन या जो अब के लोगों के विचार हैं, वो उस थिंकिंग से बहुत डिफरेंट है। तो ये क्या है? ये एवोल्यूशन है। इन्वॉल्व चेंज इन बिहेवियर और थिंकिंग। लर्निंग बदलती रहती है, हमारे थॉट्स बदलते रहते हैं वक्त के साथ। कैन हैपन फॉर्मली और इनफॉर्मली। इनफॉर्मली कैसे? अपने फ्रेंड्स से, फैमिली से। फॉर्मली कैसे? इंस्टीट्यूशनल बेस्ड, जैसे स्कूल्स में, कॉलेजेस में। ठीक है। या किसी फॉर्मल मीटिंग में, वर्क प्लेस पे। लर्निंग हर कहीं होती है, फॉर्मली भी की जाती है और इनफॉर्मली भी की जाती है। ओके। अब टीचिंग वर्सेस लर्निंग। टीचिंग एंड लर्निंग इंटरकनेक्टेड है। टीचर क्या करता है? आपको समझाता है। ठीक है। लर्निंग क्या है? जो स्टूडेंट समझते हैं। ठीक है। जैसे मैं आपको टीचर ट्रेनिंग पढ़ाऊं, मैंने अपना लेक्चर डिलीवर कर दिया, मैंने आपको समझाया, पर जो आपने समझा वो क्या थी? वो लर्निंग थी। आपके टेक अवेज क्या थे इस लेक्चर से, है ना? आपको क्या समझ में आया, आपके दिमाग में क्या चीजें आई, क्या आपने समझा इस लेक्चर से? वो क्या है? वो लर्निंग है। और अगर आप कंसंट्रेशन के साथ, फोकस के साथ लेक्चर, कोई भी, आज का लेक्चर नहीं, कोई भी लेक्चर हो चाहे, आप उसको अच्छे से अगर फोकस अटेंशन के साथ समझो, तो वो आपको काफी देर तक याद रहेगा। ठीक है। की इनसाइट क्या है? गुड टीचिंग इंश्योर इफेक्टिव लर्निंग। जो गुड टीचिंग होती है वो इफेक्टिव होती है, मतलब आपको समझ में आता है। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट, जैसे कोई टीचर पढ़ा रहा है पर आपको समझ ही ना आए, तो उसका क्या मतलब है? कि टीचिंग इनकम्प्लीट है।
अगर स्टूडेंट लर्न ही नहीं करेंगे, उनको समझ में ही नहीं आएगा, तो टीचिंग इनकम्प्लीट रहेगी। फिर उसका कोई फायदा नहीं है उस चीज को डिलीवर करने का या उस पे लेक्चर देने का, अगर आपको समझाना ही नहीं आ रहा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जिनको पढ़ा रहे हो उनको समझ में भी आए। टीचर का काम क्या है? पढ़ाना इफेक्टिव तरीके से। इसको हम बोलते हैं टीचिंग। हेल्प करना स्टूडेंट्स की, उनको मोटिवेट करना, इंकरेज करना, एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए इंकरेज करना। एक्टिव पार्टिसिपेशन क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे क्लास में टीचर्स क्वेश्चंस पूछते हैं, है ना? क्लास में अगर टीचर्स क्वेश्चन पूछें तो स्टूडेंट्स का जवाब देना, इसको हम क्या कहते हैं? एक्टिव पार्टिसिपेशन। ओके। और लर्निंग क्या है? जो भी आपने उस लेक्चर से समझा, लर्न करा, उसे हम क्या बोलेंगे? लर्निंग। और जिस टीचिंग में लर्निंग ही ना हो, वो टीचिंग इनकम्प्लीट होती है। आपने कोई लेक्चर सुना बट आपको समझ में नहीं आया, कोई टेकअवेज ही नहीं थे उससे आपने लिए, कुछ समझ में नहीं आया, तो वो क्या है? इनकम्प्लीट टीचिंग। ठीक है। अब रोल क्या है टीचर का? अ टीचर प्लेज अ मल्टीपल रोल इन द क्लासरूम। चलो, अगर मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछूं, अगर हम पीपीटी ना देखें और मैं आपसे पूछूं कि एक टीचर का क्या रोल है, अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग से अगर आपको आंसर देना हो इस क्वेश्चन का, तो क्या बोलोगे आप? मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ थोड़ी देर के लिए, सो दैट आप आंसर कर पाओ। कोई बता सकता है मुझे कि टीचर का काम फिर से क्या है? क्वेश्चन बोलिए। मेरा क्वेश्चन था कि आप में से कोई मुझे बता सकते हैं कि एक टीचर का काम क्या होता है, रोल क्या है टीचर का? मैम, टीचर का रोल ये है ना कि बच्चों को गाइडेंस करना। आई मीन मैम, जी। एक मेंटर होके मैम बच्चे को सजेस्ट करना कि हाँ। कैसे वो बच्चे को पढ़ा सकते हैं, हम्म। कैसे वो सिखा सकते हैं। यही है मैम हाँ। एक टीचर का रोल। टीचर का ये भी एक काम है मैम कि अगर कोई बच्चा नहीं समझ रहा है तो उसको किस वे में हमें समझाना चाहिए जो कि वो स्कूल में समझ मैम जाए। टीचर का आपकी मुख्य आवाज काम नहीं है आ कि रही। बच्चों का कमजोरी को पहले पकड़े, उनके बाद जो है ना उसके ऊपर काम करना चाहिए। जी जी। और टीचर का ये एक काम होता है कि अगर उन्हें एज ए टीचर उनको जो है अच्छे बच्चे को भी यानी कि एवरेज बच्चे को भी लेके चलना होता है और मतलब जो क्लास में टॉप करता है उसको भी, तो जो दोनों को अच्छे से समझा सके क्योंकि समझ जाए और वो आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो। टीचर का एक ये भी काम है कि वो समानता, सबको समान रूप से वो देखे। जी बिल्कुल, मैम सबको सिंपल वे इक्वली। में बोलूंगी तो मैम एक टीचर एक मेंटर होता है, मेंटर हाँ। जो इसको बोलते हैं सिंपल वे में मैम। यस। ठीक है, ओके, टीचर को थैंक यू। तो हाँ, क्या बोल रहे हो? टीचर का काम होता है मैम, बोलो बोलो, मैम एक एक करके बोलो। टीचर का काम होता है हेलो। जैसे स्टूडेंट को कुछ सिखाना और उसे डिसिप्लिन में रखना। जी। ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम, यस। जैसे शिक्षक का मेन मकसद होता है, जैसे शिक्षक में पहला लेटर ऐसे सो, तो इसका मतलब हुआ कि कोई भी स्टूडेंट को वो शिखर तक पहुंचाते हैं। और छो का मतलब होता है क्षमा कभी करते हैं बच्चों को अगर कुछ गलती कर देते हैं तो। जी। और को का अर्थ होता है कमजोरी, मतलब उनके अंदर जो भी कमजोरी है ना उनको हम्म। वो बेसिक तरीके से सिखा करके वो सारा कमजोरी को दूर करते हैं। थैंक यू। बिल्कुल। हेलो और मैम। हेलो। हेलो मैम, जिसका क्लास छूट गया है वो क्या है? आज पहली क्लास है। पहली क्लास में वो दिखा रहा है अटेंडेंस में 10 21 तारीख से। नहीं क्या मैम? हमारी ही है।
ओके ओके मैम क्लास अटेंडेंस कैसे बनाएंगे? वो अटेंडेंस कैसे प्रॉब्लम सर बनाएंगे हैंडल मैम? कर लेंगे। हम लोग पहले 21 तारीख से अटेंडेंस नहीं बना सकते थे, ना क्लास कर सकते थे। तो हम अब रोल समझ रहे हैं टीचर का। आप सबने बहुत अच्छे आंसर्स दिए कि गाइड करना स्टूडेंट्स को, उनकी हेल्प करना, उनको मोटिवेट करना, अगर वो कोई गलती कर दे तो उनको माफ करना। बहुत रेलेवेंट आंसर थे और बहुत सही आंसर्स थे। तो टीचर के क्या रोल है? टीचर के बहुत सारे रोल्स होते हैं। अ टीचर प्लेज मल्टीपल रोल्स इन क्लासरूम। पहला क्या है? फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग, आपको लर्निंग में हेल्प करना, है ना। ऐसे प्लान्स बनाना या ऐसा कंटेंट डिलीवर करना या ऐसा कंटेंट लेकर आना जो कि आपको समझने में आसानी हो। बहुत मुश्किल कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को बहुत आसानी से समझा देना, ठीक है। टीचर का काम ये होता है। अगर टीचर किसी कॉम्प्लेक्स टॉपिक को या किसी भी कॉम्प्लेक्स आइडिया को बहुत आसानी से समझा दे तो उससे क्या होगा? आप जल्दी सीख पाओगे, आपको समझ में आएगा। तो इससे क्या होती है? लर्निंग फास्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर केमिस्ट्री का कोई कॉन्सेप्ट है या फिजिक्स का कोई कॉन्सेप्ट है, साइंस है, मुश्किल होती है, समझने में दिक्कत होती है, बट अगर कोई टीचर ऐसा है जो ऐसे मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को इजीली समझा पाए तो क्या होगा? आपको डर नहीं लगेगा ऐसे सब्जेक्ट से। या अगर मैथमेटिक्स है, अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं है, और मैं भी उनमें से ही एक थी, ओके। बट अगर ऐसे टीचर्स हों जो कि उन कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज को या कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस को, केमिकल रिएक्शंस को बहुत इजी वे में समझाए तो क्या होगा? लर्निंग आसान हो जाएगी। तो इससे क्या हम कहते हैं? टीचर्स आर फैसिलिटेटर्स ऑफ लर्निंग। ओके, टीचर्स आर फैसिलिटेटर्स ऑफ लर्निंग, ये रोल ऑफ टीचिंग याद रखना, ओके। गाइड एंड मेंटर्स, टीचर्स गाइड करते हैं। अगर आप अपने किसी टीचर के पास जाओगे, चाहे कॉलेज टीचर हो, ट्यूशन टीचर या कोई भी टीचर, आप उनसे कोई सवाल पूछोगे या अपने करियर रिलेटेड कोई सवाल पूछोगे, दे विल डेफिनेटली गाइड यू, आपको मेंटोर करेंगे। अब आपको पता है कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी होती हैं, जब फर्स्ट ईयर में बच्चे जाते हैं ना पढ़ने, तो उनको एक स्पेशल मेंटोर असाइन होते हैं। उन मेंटर का काम क्या होता है? उस बच्चे का प्रोग्रेस रिपोर्ट रखना, उनसे पूछना कि आपको कॉलेज एनवायरनमेंट में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, कोई परेशानी तो नहीं है, ठीक है। या अगर वो बच्चा किसी वजह से बहुत परेशान है या उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस डाउन जा रहा है, ओके, तो उसको इनकरेज करना टू परफॉर्म बेटर, उसको मोटिवेट करना, ये काम होता है एक मेंटोर का। मोटिवेटर एंड सपोर्टर, टीचर्स मोटिवेट भी करते हैं, है ना। जैसे अगर कोई टेस्ट हुआ, कोई क्लास टेस्ट हुआ और आपने अच्छा स्कोर नहीं करा, पर टीचर को पता है कि आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, आप पे पोटेंशियल है, तो वो क्या करेंगे? आपको मोटिवेट करेंगे कि नहीं, यू कैन डू वेल, आप अगले टेस्ट में और मेहनत करो और अच्छा करो, है ना। होता है ना ऐसा, स्कूल में हुआ होगा आप लोग के साथ भी। अगर कभी किसी टेस्ट में परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाए तो टीचर विल मोटिवेट यू। बहुत कम टीचर्स होते हैं जो डांटने लग जाते हैं, पर हमारा अब का एजुकेशन सिस्टम क्या है? बहुत ज्यादा स्टूडेंट सेंट्रिक हो गया है। मतलब जो भी होता है वो स्टूडेंट्स को इमेज में रख के करा जाता है। तो टीचर्स डांटते नहीं है, क्या करते हैं? आपको मोटिवेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं बेटर परफॉर्म करने के लिए, राइट। बीच बीच में से थोड़े थोड़े क्वेश्चंस पूछूंगी, बी रेडी फॉर दैट। हेलो एवरीवन,
हेलो मैम। जी, आप में से किसी के पास कोई स्टोरी है जब किसी टीचर ने आपको मोटिवेट किया हो या सपोर्ट किया हो, कोई एग्जांपल? या मैम या प्लीज शेयर विद द क्लास। अपना नाम बताना जरूर स्टार्टिंग में। अनीशा कुमारी। अनीशा कुमारी। यस मैम। ओके अनीशा, शेयर करो अपनी स्टोरी। साक्षी कुमारी। मैम जब मैं क्लास 5 में थी ना, तो मैम हाँ। मुझे साइंस में कम मार्क्स आए हुए थे मेरे को, फिजिक्स में। ओके, हाँ हाँ। तो मैम मेरे को ना मतलब 50 मार्क्स का एग्जाम था, इसलिए कि मुझे 20 ही आया था। तो सर ने अच्छा। मुझे मोटिवेट किया था कि बच्चे इस बार में 20 आया है, तो आगे से और ध्यान लगाना और अच्छा मार्क्स स्कोर करना। तो मैम जब मैम मैंने एग्जाम दिया सेकेंड टाइम 50 मार्क्स का, तो उसमें मुझे 40 आया था, 40 स्कोर। हेलो। ओके, वेरी गुड अनीशा। हेलो, हाँ जी। सो हमने अभी टीचर्स के रोल पढ़े। पहला था फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग, देन गाइड एंड मेंटर, फिर मोटिवेशन एंड सपोर्ट। अभी जैसे अनीशा ने एक बहुत अच्छी स्टोरी शेयर करी थी कि 5th क्लास में उनके फिजिक्स के टेस्ट में 50 आउट ऑफ 20 मार्क्स आए थे। सॉरी, 20 आउट ऑफ 50 मार्क्स आए थे, है ना? तो फिर उनके टीचर ने उनको मोटिवेट किया कि नहीं, यू कैन डू बेटर, राइट? तो ऐसे टीचर्स बहुत मोटिवेट करते हैं। बहुत सारी स्टोरीज होगी आप सबके पास, बट वी डू नॉट हैव इनफ टाइम कि सबकी स्टोरीज सुन पाए, और स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है क्लास की, राइट? ठीक है। इवेल्युएटर ऑफ स्टूडेंट प्रोग्रेस, स्टूडेंट के प्रोग्रेस को इवेल्युएट करना कि कहाँ पे उनका ग्राफ नीचे गया, कहाँ पे ग्राफ ऊपर गया, कौन से टेस्ट में या कौन से एग्जाम में परफॉर्मेंस अच्छी थी, ठीक है, और कब परफॉर्मेंस डाउन गई। इसको क्या बोलते हैं? इवेल्युएट करना स्टूडेंट के प्रोग्रेस को। ओके, जैसे कॉलेजेस में होता है सीजीपीए का, कभी आपकी सीजीपीए 8.5 आएगी, कभी 7.5, कभी 9। तो अगर आपके पास कॉलेज में, तो आप ग्रोन अप होते हो, आप खुद ही अपनी परफॉर्मेंस इवेल्युएट कर पाते हो। तो वो जो ग्राफ बनता है लास्ट में, उसको हम क्या बोलते हैं? इवेल्युएशन ऑफ प्रोग्रेस। ठीक है। मॉडर्न टीचिंग फोकस ऑन स्टूडेंट सेंटर अप्रोच रादर देन टीचर सेंटर्ड मेथड्स। इसका क्या मतलब है? मॉडर्न टीचिंग हमेशा स्टूडेंट्स को एक इमेज में रख के की जाती है, जैसे स्टूडेंट्स को समझ आए। फॉर एग्जाम्पल एक्टिविटीज कंडक्ट करके, बहुत इंटरेक्टिव सेशंस कंडक्ट करके। अब क्लासेस में ऐसा नहीं होता है कि टीचर ने लेक्चर डिलीवर करा एंड बस। अब क्वेश्चनिंग होती है, कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट्स करते हैं, कुछ क्वेश्चंस टीचर्स करते हैं, और एक एक्टिविटी डे होता है। पता नहीं आपके कॉलेजेस में होता होगा या नहीं, बट मोस्टली कॉलेज में एक दिन एक्टिविटी डे रखा जाता है, जिसमें बहुत सारे लर्निंग मेथड्स होते हैं एक्टिविटी बेस्ड। और एक्टिविटीज में जो करिकुलम होता है सब्जेक्ट का या क्लासेस का, वही उसी पे उन्हीं टॉपिक पे एक्टिविटीज बेस्ड होती हैं, और वो बहुत इंटरेस्टिंग मेथड होता है लर्निंग का। इन सबको हम क्या बोलते हैं? स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच। पहले क्या होता था इन 90s, स्टूडेंट्स को बस लेक्चर डिलीवर कर दिया जाता था, एंड अगर कोई स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म ना कर पाए किसी टेस्ट में या किसी एग्जाम में, तो क्या करते थे? टीचर्स यूज टू पनिश द स्टूडेंट अलॉट। आपने सुना होगा अपने पेरेंट्स से स्टोरीज की पहले के जमाने में तो टीचर्स बहुत मारते थे, और वो सच था, वो होता था। क्योंकि तब क्या सिस्टम था? टीचर सेंटर्ड सिस्टम था। और अब क्या है? स्टूडेंट सेंटर्ड। अब तो टीचर्स का बच्चों को मारना बैन हो चुका है। यू कैन कंप्लेंट अगेंस्ट दैट टीचर, ठीक है?
है ना। और बच्चों को मारना बहुत गलत है, पहले भी गलत था अब भी, क्योंकि हर स्टूडेंट का एक अपनी कैपेसिटी होती है, अपना लर्निंग मेथड होता है ना, अपनी मेमोरी होती है। सब बच्चों को आप इक्वल एक ही कैटेगरी में नहीं रख सकते, राइट। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ टीचर। अब एक टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इफेक्टिव लेसन्स प्लान करना। जैसे अब आपकी ये 10 दिन की क्लास है और हम कुछ टॉपिक्स आज करेंगे, कुछ टॉपिक्स कल करेंगे, सो दैट इन 10 दिनों में आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाए, ये जो टीचर ट्रेनिंग का है ना। इसको हम क्या बोलते हैं? इफेक्टिव प्लानिंग। ओके क्लास। क्रिएटिंग अ पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट। एक बहुत फ्रेंडली पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना, सो दैट आपको कोई क्वेश्चन पुट करने में या कुछ पूछने में डर ना लगे, या आप हेजिटेट ना करो, हिचकिचाओ ना पूछने में, ठीक है। एक पॉजिटिव और फ्रेंडली इन्वायरमेंट होना बहुत जरूरी है किसी भी क्लास में। अगर इन्वायरमेंट एंशियस होगा, टॉक्सिक होगा, तो टीचिंग कभी भी इफेक्टिव नहीं होगी। फिर तो आप वेट ही करते रहोगे कि कब ये टीचर जाए और कब ये लेक्चर खत्म हो। स्कूल्स में होता होगा या कॉलेज में भी होता होगा, कुछ टीचर्स होते हैं ना, बहुत चिल्लाते हैं, बहुत टॉक्सिक हो जाते हैं कभी कभी। तो हम क्या सोचते हैं कि यार कहाँ फंस गए, जल्दी से ये लेक्चर खत्म हो और ये टीचर जाए, है ना। तो इससे क्या होता है, कभी भी वो टीचिंग इफेक्टिव हो ही नहीं सकती। आप कभी भी पढ़ोगे नहीं उस सब्जेक्ट में, और आपको मजा ही नहीं आएगा उस क्लास में। या तो आप बंक कर लोगे वो लेक्चर, या आप अगर आप अटेंडेंस के लिए चले भी जाओ तो यू विल थिंक कि बस टाइम निकले जल्दी से, ये एक आधा घंटा और हम इस क्लास से बाहर जाएं। बहुत बार हुआ होगा आपके साथ, होता भी होगा, आप सब कॉलेज में हो तो ऑफ कोर्स होता होगा, है ना। और वहीं अगर आपकी क्लास का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा हो, 1 सेकेंड, अगर क्लास का एनवायरनमेंट बहुत पॉजिटिव हो, बहुत फ्रेंडली हो, तो आपको पढ़ने में मजा आएगा, आपको वो क्लास अटेंड करने में भी मजा आएगा, क्योंकि टॉक्सिसिटी नहीं होगी, आप एंग्शियस फील नहीं करोगे, आप बहुत ओपन और खुश फील करोगे उस क्लास में, क्योंकि उस क्लास का एनवायरनमेंट ही बहुत अच्छा है ना। तो एक टीचर का मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी होती है कि स्टूडेंट्स को एक बहुत ओपन फ्री स्पेस प्रोवाइड करना, बहुत पॉजिटिव स्पेस प्रोवाइड करना, या पॉजिटिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, जहां पे वो इजीली सीख सके, समझ सके और लर्न कर सके, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स नीड्स। स्टूडेंट्स की नीड्स को समझना। अब हर स्टूडेंट की एक डिफरेंट नीड होती है। जो टॉपर स्टूडेंट्स होते हैं उन पे अगर कम ध्यान दिया जाए, या एकेडमिकली जो स्टूडेंट्स ज्यादा गुड होते हैं, है ना, बट जो थोड़े एवरेज स्टूडेंट होते हैं या बिलो एवरेज स्टूडेंट होते हैं, उन पे ज्यादा ध्यान दें, उनको मोटिवेट या सपोर्ट किया जाए, तो दे कैन परफॉर्म मोर गुड, ठीक है। एनकरेजिंग पार्टिसिपेशन का क्या मतलब है? अगर कोई टीचर क्वेश्चन पूछ रहा है क्लास में, तो आप उनका जवाब दो। अब आई नो कुछ स्टूडेंट इसलिए भी जवाब नहीं देते कि वो इंट्रोवर्ट होते हैं, थोड़े शाय होते हैं, बट इट्स ओके। एक क्लास में आप सब इक्वल हो, सो कभी हेजिटेट नहीं करना चाहिए, और कभी अपने को खुद को किसी से कम नहीं समझना है, ठीक है। यू ऑल आर सेलिंग इन सेम बोट। मैं आपको अपनी स्टोरी सुनाती हूँ इस पॉइंट पे। तो जब हमारी सोशियोलॉजी की क्लास, हमारे एक सर होते थे, क्या होते हैं या ओके, तो वो बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं क्लास में, बहुत सारे, मतलब 1 घंटे का लेक्चर और 1 घंटे में वो सिर्फ क्वेश्चन ही पूछते रहेंगे।
तो बच्चे बहुत इतराते हैं उनकी क्लास में जाने के लिए, और उनको पता है ये चीज, ही इज वेरी अवेयर कि बच्चे क्यों नहीं आते हैं मेरी क्लास में, ज्यादा से ज्यादा बच्चे उनकी क्लास बंक कर देते हैं। बट वो हमेशा यही समझाते हैं कि आप एक क्लास में हो, आप सब इक्वल हो, तो अगर आप आंसर गलत भी बोल दोगे ना तो कोई आपको जज नहीं करेगा यहाँ पे, ठीक है। बट ट्राई टू पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेशन से क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। अगर आप गलत भी बोल रहे हो ना तभी भी आप में कॉन्फिडेंस आएगा लोगों के सामने बोलने का, ठीक है। सो ऑलवेज स्पीक, ऑलवेज ट्राई टू आंसर, चाहे आप गलत आंसर ही क्यों ना दे रहे हो, ओके। तो इससे टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पार्टिसिपेशन को इनकरेज करना। असेसिंग एंड इम्प्रूविंग स्टूडेंट परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस को असेस करना, कहाँ पे स्टूडेंट लैग कर रहा है, कहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छी है, देन उसको हेल्प करना इम्प्रूवमेंट में, है ना। अब उसकी परफॉर्मेंस आप कैसे इम्प्रूव करवा सकते हो, मोटिवेट करके, सपोर्ट करके, है ना। जज नहीं करना है कभी भी स्टूडेंट को अगर उसकी परफॉर्मेंस बुरी जा रही है। कई बार होता है ना टीचर से कि तुम तो पढ़ते ही नहीं होगे, या तुम्हारा ध्यान और चीजों में होगा इसलिए तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। पर जरूरी नहीं कि अगर परफॉर्मेंस तभी लो जा रही है अगर स्टूडेंट पढ़ नहीं रहा, मे बी वो पढ़ भी रहा हो तभी भी उसकी परफॉर्मेंस लो है। कोई और फैक्टर्स भी हो सकते हैं, है ना। कोई सोशल फैक्टर हो सकता है, बायोलॉजिकल फैक्टर हो सकता है, साइकोलॉजिकल फैक्टर हो सकता है। क्या पता वो बच्चा किसी स्ट्रेस या किसी एंजाइटी के अंडर है, राइट। तो जज एक स्टूडेंट टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है नॉन जजमेंट होकर काम करना, या क्लास को हैंडल करना, या किसी बच्चे से डील करना, ठीक है। अब टाइप ऑफ लर्नर्स पे आते हैं। स्टूडेंट लर्न इन डिफरेंट वेज, कॉमन टाइप्स इंक्लूड विजुअल लर्नर्स, लर्न थ्रू इमेजेस, डायग्राम्स एंड वीडियोस, ठीक है। विजुअल लर्नर्स का मतलब है जब हम किसी इमेज, डायग्राम या वीडियो को देख के सीखते हैं। जैसे बायोलॉजी में डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस बहुत होते हैं, या डायग्राम बेस्ड कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा होते हैं, है ना। तो जब हम एक डायग्राम को देख के लर्न करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, विजुअल लर्नर्स या विजुअल लर्निंग, राइट। फॉर एग्जाम्पल, डायग्राम ऑफ अ मेंस्ट्रुअल साइकिल, वहां पे एस्ट्रोजन का ऊपर जाना, उसमें ल्यूटेल फेज में प्रोजेस्टेरॉन का ड्रॉप होना, ये सब डायग्राम से हम मेंस्ट्रुअल फेज का हार्मोनल शिफ्ट सीखेंगे। अगर आपने बायोलॉजी रखी होगी, आप में से किसी ने साइंस स्ट्रीम ऑप्ट करी होगी, तो आप बहुत फेमिलियर होगे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस या डायग्राम बेस्ड लर्निंग से, ओके। ऑडिटरी लर्निंग, लर्न थ्रू लिसनिंग एंड डिस्कशन। एजुकेशनल पॉडकास्ट, अगर हम स्पॉटिफाई पे लगा लें और उसको सुनते रहें तो व्हाट विल हैपन, लर्निंग होगी उससे भी, ठीक है। Kinesthetic learning, learning through hand-on activities, जैसे MBBS में प्रैक्टिकल्स कंडक्ट करे जाते हैं एक्टिविटीज करके, है ना। या बायोलॉजी लैब में हम एक्सपेरिमेंट्स करके लर्न करते हैं, या केमिस्ट्री लैब में टाइट्रेशन हो गया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स, उसको हम क्या बोलते हैं, काइनेस्थेटिक लर्निंग। विजुअल लर्निंग क्या है, लर्निंग थ्रू डायग्राम्स, इमेजेस। ऑडिटरी लर्निंग क्या है, सुन के सीखना, किसी चीज को सुन के लर्न करना। एंड लास्ट वन, परफॉर्म करके लर्न करना, कोई ऐसी एक्टिविटी या कोई कॉन्सेप्ट, अगर कोई थ्योरी बेस्ड कॉन्सेप्ट है उसको प्रैक्टिकल करके लर्न करना, उसको हम क्या बोलते हैं, काइनेस्थेटिक लर्निंग, ओके। इंपॉर्टेंस ऑफ टीचिंग स्किल्स, अब टीचिंग स्किल्स के इंपॉर्टेंस क्या है। Teaching skills are essential for delivering effective education.
टीचिंग स्किल्स बहुत जरूरी है इफेक्टिव एजुकेशन के लिए, सो दैट बच्चों को समझ में आए जो भी आप डिलीवर कर रहे हो। उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए। टीचर को कम्युनिकेट करना आना चाहिए कि बच्चों से कैसे बात करनी है, लेक्चर कैसे डिलीवर करना है, क्लासरूम मैनेजमेंट, क्लास को कैसे मैनेज करना है। ठीक है। अब क्लासरूम जो फिजिकल क्लासेस होती हैं, आई गेस उनमें मैनेज करना ज्यादा मुश्किल होता है बिकॉज वहां पे यू कांट म्यूट एवरीवन। ठीक है। तो आपको एक एक बच्चे पे ध्यान देना पड़ता है। ऑनलाइन क्लासेस में क्या होता है, यू कैन म्यूट ऑल, है ना, एंड यू कैन किक आउट, बट इन क्लासरूम्स यू कांट डू दैट। क्वेश्चनिंग टेक्निक, अब हर टीचर की क्वेश्चनिंग टेक्निक अलग होती है। कुछ टीचर्स पूरा लेक्चर डिलीवर करके क्वेश्चंस पूछते हैं, और कुछ टीचर्स टॉपिक्स के बीच बीच में से क्वेश्चंस पूछते जाते हैं। जैसे एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाया 5-10 मिनट का, और फिर क्वेश्चंस पूछने लग गए, है ना। यूज ऑफ टीचिंग एड्स, यूज ऑफ टीचिंग एड्स का मतलब क्या है? टीचिंग एड्स का मतलब है ऐसे कॉन्सेप्ट या ऐसी एक्टिविटीज करके पढ़ाना जो बहुत इंटरेस्टिंग हो और स्टूडेंट्स को बोरिंग भी ना लगे। अडेप्टेबिलिटी, क्लास का एनवायरनमेंट है या बच्चे जैसे हैं उनको अडेप्ट करना। ओके। नॉन जजमेंट होके जज नहीं करना है उनको। स्ट्रॉन्ग टीचिंग स्किल्स इंप्रूव स्टूडेंट एंगेजमेंट एंड लर्निंग आउटकम्स। अगर टीचिंग स्किल्स अच्छे होंगे तो बच्चों की आउटकम्स भी अच्छे होंगे, उनके लर्निंग, उनके स्कोर्स अच्छे होंगे, पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। स्टूडेंट एंगेजमेंट का क्या मतलब है? पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। ठीक है। लर्निंग आउटकम्स विल इंक्रीज। तो क्या मेन स्किल्स थे? कम्युनिकेशन स्किल, क्लासरूम मैनेजमेंट, क्वेश्चनिंग टेक्निक, यूज ऑफ टीचिंग एड एंड अडेप्टेबिलिटी। Effective teaching practices, some practices that enhance teaching effectiveness. Use simple and clear language. जो लैंग्वेज स्टूडेंट्स को समझ आएगी आप उसी में बात करोगे, उसी में लेक्चर डिलीवर करोगे। अगर इंग्लिश ऑडियंस है, ठीक है, अगर आप किसी फॉरेन कंट्री में जाओ तो वहां पे फॉरेनर बच्चों को पढ़ाना हो, और अगर मैं लेक्चर हिंदी में डिलीवर करूं तो क्या वो समझ पाएंगे? या मैं अपनी रीजनल लैंग्वेज में लेक्चर डिलीवर कर दूं? नो, दे विल नॉट अंडरस्टैंड। तो क्या करना है? सिंपल लैंग्वेज यूज करनी है, क्लियर लैंग्वेज यूज करनी है जो वो समझ पाए। ठीक है। और अगर आप इंग्लिश स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हो, इंग्लिश स्पीकिंग ऑडियंस को पढ़ा रहे हो, और आप इंग्लिश में भी अगर लेक्चर डिलीवर कर रहे हो, तब भी आपकी इंग्लिश सिंपल और ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए। आपको बहुत ज्यादा मुश्किल वोकैबुलरी बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है। इट शुड बी सिंपल। इंकरेज इंटरेक्शन एंड पार्टिसिपेशन, वही जब क्वेश्चन आंसर करे टीचर तो ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करो, ट्राई करो आंसर करने का क्वेश्चन। अगर गलत भी बोल रहे हैं तो कोई आपको जज नहीं करेगा वहां पे, है ना। इंटरेक्ट करो टीचर्स के साथ, पार्टिसिपेट करो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड मेजर एस्पेक्ट ऑफ इफेक्टिव टीचिंग प्रैक्टिसेस। ठीक है। गिव फीडबैक रेगुलरली, अपनी टीचर को फीडबैक दो कि आपको समझ भी आ रही है कोई चीज या नहीं। और टीचर्स फीडबैक को दिल पे नहीं लेते। अगर आप नेगेटिव फीडबैक या क्रिटिसिज्म भी दोगे तो दे विल नॉट टेक इट ऑन देयर हार्ट। ठीक है। तो हमेशा ट्राई करो। कॉलेजेस में जैसे आप लोग हो तो आपको आता होगा नोटिफिकेशन फीडबैक देने के लिए टीचर्स का, तो ट्राई करो कि हमेशा फीडबैक दो। यूज विजुअल एंड प्रैक्टिकल मेथड्स। विजुअल मेथड्स, कोई टॉपिक के रिलेटेड कोई वीडियो दिखाना या डायग्राम से समझाना। प्रैक्टिकल मेथड्स, कॉन्सेप्ट को
अप्लाई कैसे करना है, अगर कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाया है तो उसको रियल लाइफ में अप्लाई कैसे किया जाए, ये समझाना बहुत जरूरी है। इन सब चीजों से ही आपकी टीचिंग इफेक्टिव बनेगी। पहला क्या है, सिंपल लैंग्वेज, इंटरेक्शन बहुत जरूरी है बच्चों के साथ, पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है बच्चों का, रियल लाइफ एग्जांपल्स प्रोवाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके अब हम आते हैं एक्टिविटी पे। पार्टिसिपेंट इंट्रोड्यूस देमसेल्फ एंड शेयर। ओके सो क्लास, अब हम एक्टिविटी करते हैं छोटी सी। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी और आप उसका जवाब देना, ठीक है? चलो मैं आपको म्यूट कर देती हूँ थोड़ी देर के लिए, जब तक हम Q&A करते हैं। पर प्लीज एक एक करके जवाब देना, बिल्कुल यहाँ पे वो मत कर देना डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा, एक एक करके सिर्फ, ठीक है? पहले तो खुद को म्यूट कर लो, रहने दो आप, ओके मैम। चैट में ही पता पूछती हूँ। चलो तो चैट में ही आंसर कर लो आप। पहला क्वेश्चन है, क्या कभी किसी ने पढ़ाया है बच्चों को, कभी भी? इफ यस तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करो चैट बॉक्स में कि कैसा लगा आपको। यस यस लिखने से अच्छा है आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करो साइड बाय साइड, जल्दी। यस मैम मैं पढ़ाता हूँ, गुड। कोई बात नहीं, जिसने जिसने पढ़ाया है वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। बहुत अच्छा लगा, 5 year एक्सपीरियंस, वेरी गुड फी, वेरी नाइस। बहुत बेकार स्टूडेंट होता है, अलग ही अनुभव है स्टूडेंट्स के साथ, क्योंकि वो बच्चे रिपीट थोड़ा ज्यादा कर। अच्छा चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छा लगता है पढ़ा के। छोटे बच्चों को पढ़ाना थोड़ा मुश्किल, हाँ थोड़ा मुश्किल होता है। अरे मैम अटेंडेंस, ऑफ कोर्स अटेंडेंस लगती है, 4 years से पढ़ा रही हूँ, अब छोड़ने का मन नहीं करता, आई कैन अंडरस्टैंड। चलो अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैम बहुत अच्छा पढ़ाया, थैंक यू। सेकंड क्वेश्चन है, वन क्वालिटी दे बिलीव अ गुड टीचर शुड हैव। कैसी एक क्वालिटी है जो एक टीचर में होनी चाहिए, एक अच्छे टीचर में होनी चाहिए? जल्दी जल्दी आंसर कर दो, टाइम कम है हमारे पास।
कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो एक टीचर में जरूर होनी चाहिए? अनुशासन, डिसिप्लिन सिखाना, फॉरगिवनेस एंड कामनेस। यस, वेरी गुड। व्हाट चैलेंजेस डू टीचर फेस? एक टीचर कैसे चैलेंजेस फेस करता है वो आपने ऊपर बताया था मुझे कि बहुत सारे रिपीटिव क्वेश्चंस होते हैं मैम। कौन से चैलेंज होते हैं जो टीचर्स फेस करते हैं? टेल मी जल्दी से। बच्चों की वीकनेस को पकड़ने के बाद गेम गेम में सिखाना। एग्जाम्पल। यस। राइट। अब हम डिस्कशन पे आते हैं। टीचिंग क्या होता है? अपनी लैंग्वेज में, बेसिक लैंग्वेज में समझाओ, टीचिंग क्या है? व्हाट इज टीचिंग? कुछ सिखाना। हाँ, बच्चों को सिखाना। टीचिंग एक आर्ट है। सोनू इज सेइंग आर्ट। नाइस। शिक्षक को कमजोर स्टूडेंट्स पर। बिल्कुल। रोल क्या है टीचर का? व्हाट इज द रोल ऑफ अ टीचर? अटेंडेंस पोर्टल पे मार्क होगी। व्हाट इज रोल ऑफ अ टीचर? Breaking down complex ideas into easy, relatable information, right? Why are teaching skills important? Guiding, motivating, yes, exactly. To give her student a way to his life, okay. बच्चों को अपने में घुला मिला के रखना, guidance and motivation, okay. बच्चों के लिए easy way बनाना, हाँ, बहुत, ये भी important skill है, guidance. Important skills. चलो ठीक है, you guys understood the assignment. अब ये है आपकी एक छोटी सी असाइनमेंट। आपको क्वालिटीज ऑफ इफेक्टिव टीचर्स लिखनी है। कोई 5 क्वालिटीज लिखनी है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है? सिर्फ कोई 5 क्वालिटीज। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एंड ट्राई करना कि असाइनमेंट साइड बाय साइड करते जाओ, सो दैट लास्ट में आपको बर्डन ना लगे या मुश्किल ना हो असाइनमेंट्स करने में, तब वो आपके सर पर चढ़ेगा। थैंक यू अनीशा। ये असाइनमेंट का स्क्रीनशॉट ले लो। आई हैव क्लास 6 बजे, तो मैं फिर लीव कर दूंगी लेक्चर। मैम पीडीएफ सेंड कर दीजिए। पीडीएफ सेंड नहीं कर सकती मैं सोनू, चैट में पीडीएफ सेंड नहीं होता, आई एम सो सॉरी। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, देन आई एम लीविंग क्लास, ठीक है? लेट मी नो वेयर इज अटेंडेंस पोर्टल। जो आपको आईडी मिली है ना इंटर्न, सेल्फ कोड इंटर्न पे, वहां पे ही आपका अटेंडेंस मार्क होगा। एंड आई थिंक यहाँ पे भी बाय डिफॉल्ट अटेंडेंस मार्क हो जाती है। असाइनमेंट कब जमा? असाइनमेंट आप साइड बाय साइड भी कर सकते हो, पोर्टल पर ही सबमिट। असाइनमेंट मैं सेशन में नहीं लूंगी। ओके क्लास, बाय। मेरी क्लास है अब 6 बजे, 2 मिनट में मेरी क्लास है। मैं आपसे कल मिलती हूँ। टेक केयर, बाय। हिंदी में लिख लो असाइनमेंट, जो आपकी लैंग्वेज आपको इजी लगता है वैसे लिख लेना। जो आपका मीडियम है उसी मीडियम में लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके बाय।